अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाया व बश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। अल्लाह ने फरमाया खुशखबरी है ईमान वालों के लिए। या अल्लाह ईमान वालों के साथ कोई और शर्त तो नहीं रखी। फरमाया पहली शर्त ईमान है, जन्नत में वही जाएगा जो ईमान वाला होगा। या अल्लाह दूसरी शर्त क्या है? मेरे रब ने ऐलान फरमाया वबशिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। फरमाया दूसरी शर्त ये है ईमान के बाद व अमिलुस्सालिहात, ईमान के बाद दूसरी शर्त ये है वो ईमान वाला भी हो और अच्छे अमल करने वाला हो। पहली शर्त क्या है? बोलो सारे बोलो, क्या है? ईमान। ईमान ईमान एक बंदा अच्छे से अच्छे अमल करे, लोगों की खिदमत करे, भूखों को खाना खिलाए, गरीबों मिस्किनों की मदद करे, यतीमों की मदद करे। ईमान नहीं है तो जन्नत में जा सकता नहीं है। अब देखें बैरूनी ममालिक में जाकर देखें, वहां तंजीमें बनी हुई हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं खिदमत खल्क के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए इदारे बने हुए। जनाब हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं लेकिन ईमान नहीं है। सब कुछ करने के बावजूद ईमान से महरूम हैं, वो जन्नत में जा सकते। लेकिन एक गुनाहगार मुसलमान ईमान वाला है, गुनाहगार इंसान है लेकिन है ईमान वाला, एक ना एक दिन जन्नत में जरूर जाएगा। यानी ये अल्लाह का वादा है, एक ना एक दिन ईमान वाला जन्नत में जरूर जाएगा। लेकिन फरमाया अगर चाहते हो ना डायरेक्ट जन्नत में जाओ तो सिर्फ ईमान पे बात नहीं बनेगी, अमल भी करना पड़ेगा। क्योंकि जन्नत में तो जाएगा ईमान वाला, लेकिन ये भी याद रखें कि जो गुनाहगार होगा, जो गुनाहों में बगैर तौबा किए, अपनी इस्लाह किए बगैर मर गया, तो फरमाया कि वो जन्नत में जाएगा मगर जहन्नम से निकलने के बाद जन्नत में जाएगा। तो आप अंदाजा फरमाएं, एक सेकंड का जहन्नम का अजाब बर्दाश्त नहीं होता तो पता नहीं कितने दिन रहना पड़ेगा, अल्लाह ना करे। तो फरमाया कि जन्नत में जाएगा मगर जहन्नम से निकल कर। लेकिन अगर अच्छे अमल हुए, ईमान भी हुआ, अच्छे अमल भी हुए, तो फरमाया फिर डायरेक्ट अल्लाह करीम उसे जन्नत अता फरमाए। ये शान है ईमान वालों की और अच्छे अमल करने वालों की। अच्छा या अल्लाह खुशखबरी है क्या ईमान वालों को और अच्छे अमल करने वालों को? खुशखबरी है क्या? रब का कुरान ऐलान करता है वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। खुशखबरी है ईमान वालों के लिए, अच्छे अमल करने वालों के लिए। या अल्लाह ये खुशखबरी क्या है? फरमाया अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। फरमाया उन ईमान वालों और अच्छे अमल करने वालों के लिए खुशखबरी ये है अल्लाह क़यामत वाले दिन उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। खुशखबरी क्या है? बोलो जन्नत अता फरमाएगा। ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है जन्नत, जो अल्लाह मोमिनीन को अता फरमाएगा। अच्छा होगा क्या? फरमाया जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। उस जन्नत के नीचे नहरें बह रही हैं, दूध की नहर भी है। आज तो जनाब पैसे वाला बंदा भी हो तो खालिस दूध नहीं मिलता, वो तो एक मजाक बना हुआ है जनाब के कट्टे को नहीं मिलता खालिस दूध, तो जनाब इंसान को क्या मिलेगा? ये है दुनिया का निजाम, लेकिन वो है रब की जन्नत का निजाम। वहां सिर्फ दूध नहीं होगा, दूध की नहरें होंगी। क्या होंगी? बोलो दूध की नहरें। वहां पे ये भी नहीं होगा वो यार आधा किलो पी लेते हैं तो आधा किलो छोड़ देते हैं, कल के लिए बचा लेते हैं या सुबह के लिए बचा लेते हैं, नाश्ता भी करना है। नहीं, अल्लाह फरमाएगा जितना पीते हो पियो, ये खत्म नहीं होगा, ना इसकी कीमत देनी पड़ेगी। आजकल तो खालिस दूध के लोग लेते हैं पैसे और देते मिलावट वाले, लेकिन कयामत वाले दिन जन्नत में ये सिस्टम नहीं होगा कि कोई पैसे देने पड़ेंगे खरीदने के लिए कोई चीज ना।
फरमाया कि मुफ्त जो मर्जी खाना है खाओ, जो पीना है पियो। आज के रोज किसी चीज का भी तुम्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा, कीमत नहीं देनी पड़ेगी। हाँ, इस जन्नत की एक ही कीमत थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरी कीमत अच्छे अमाल। फरमाया ये कीमत तुमने दे दी है, अब जन्नत तुम्हारी है, जो मर्जी करते रहो। अब नहरें हैं जन्नत में, दूध की नहर भी है, शहद की नहर भी है, इसी तरह शराब की नहर भी है। अच्छा, अब आप हैरान होंगे, शराब तो है हराम, जन्नत में शराब की नहर क्यों होगी? तो सुन लीजिए, जन्नत का शराब और है, दुनिया का शराब और है। शहद की नहरें होंगी और एक नहर होगी जिसे मेरे नबी ने फरमाया जामे कोसर, कोसर की नहर, कोसर का जाम मेरे आका पिलाएंगे। ये कोसर की नहर अल्लाह ने मेरे महबूब नबी को अता फरमाई है। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर। फरमाया हबीब बेशक हमने आपको कोसर अता फरमाई है। या अल्लाह ये कोसर क्या है? फरमाया ये जन्नत की नहर है। कयामत वाले दिन में अपने महबूब नबी को ये हुक्म दे दूंगा, ये इख्तियार दे दूंगा, जिसे चाहेगा मेरा नबी जामे कोसर पिलाता जाएगा। फरमाया कयामत वाले दिन हशर के मैदान में जिसे जिसे मेरे आका जामे कोसर पिलाएंगे उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। जिंदाबाद। क्या फरमाया? क़यामत वाले दिन प्यास नहीं लगेगी, जो जामे कोसर पी लेगा। ये भी मेरे नबी को अल्लाह ने अता फरमाई। जन्नत की नहरें होंगी। फरमाया वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान वाले और अच्छे अमल करने वालों के लिए खुशखबरी ये है, अल्लाह करीम उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। उस जन्नत के नीचे नहरें बह रही हैं, जन्नत में नहरें बह रही हैं, दूध की नहर, शहद की नहर, शराब की नहर और बहुत सी नहरें मौजूद हैं। फरमाया वो जन्नतियों को अता की जाएंगी, जिससे दिल करेगा वो मशरूब पीते जाएंगे। फरमाया उसके बाद अल्लाह करीम उन्हें एक फलों की जब नेमत अल्लाह अता फरमाएगा, जब जन्नत के फल वो खाने लगेंगे, जब वो फल उनके हाथों में आएंगे, अर्ज करेंगे ए अल्लाह ये फल तो वही है जो हमने दुनिया में खाए थे। अल्लाह फरमाएगा इनकी शक्लो सूरत दुनिया के फलों की तरह है, इनकी सूरत जाहिरी तौर पे दुनिया के फलों की तरह है, लेकिन फरमाया खाओ तो सही, जरा खाकर तो देखो। जब वो जन्नती वो जन्नत के फल खाने लगेंगे, जब वो खाएंगे हैरान रह जाएंगे। दुनिया में हमने बड़े फल खाए हैं, लेकिन ऐसा फल हमने दुनिया में कभी भी नहीं खाया। ये वो फल होगा। अर्ज करेंगे मौला लग तो रहे थे कि ये वही फल हैं जो हमने दुनिया में खाए, लेकिन अभी जायका बता रहा है ये वो फल नहीं है, इनका जायका ही कुछ और है, इनकी कैफियत ही कुछ और है। तो अल्लाह फरमाएगा मैंने जन्नत वैसे तो नहीं बनाई, पहले ही कह दिया था इस जन्नत को ना किसी ने देखा है, ना किसी ने सुना है, ना किसी के दिल में ख्याल गुजरा। बंदे के ख्याल से मावरा और उसकी सोच से भी आगे है वो जन्नत जो अल्लाह करीम ने अपने खास नेक बंदों के लिए बनाई है। अच्छा, दूसरा अल्लाह ने फरमाया वअज़वाजुम मुतहहरा, फरमाया अल्लाह करीम उन्हें पाक बीबियां अता फरमाएगा। अच्छा ये क्यों कहा वअज़वाजुम मुतहहरा, पाक साफ बीबियां? आपको पता है औरत, एक मैं शरई मसला कर रहा हूं, हर वक्त पाक नहीं रह सकती।
एक अल्लाह ताला का निजाम है। अल्लाह फरमा रहा है व अज़वाजुम मुतहरा, जन्नत में जो वो औरतें होंगी वो हमेशा पाक रहेंगी। या अल्लाह, औरत का निजाम तो ये है कि वो हर वक्त पाक नहीं रह सकती, तेरी फितरत है, तेरा निजाम है। अल्लाह फरमाएगा जो जन्नत में जाएगा, जो जन्नत में जाएगी, फरमाया वो कभी भी नापाक नहीं होगी, हमेशा पाक रहेगी। या अल्लाह, इससे कौन सी औरतें मुराद हैं? क्या जन्नत की हूरें? फरमाया सिर्फ हूरें नहीं, जन्नत में जो औरत जाएगी वो भी हमेशा पाक रहेगी। यानी जन्नत में जो औरत जाएगी वो हमेशा वो भी पाक रहेगी। हूरें तो हैं ही पाक, औरत जो जन्नत में जाएगी वो भी पाक रहेगी। अच्छा, दूसरी बात, जन्नत में हूरें जो अल्लाह करीम अता फरमाएगा वो तो इंसान जन्नती के लिए हैं, लेकिन जो मियाँ बीवी दुनिया में रहते हुए उन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारा और एक दूसरे का अदब व एहतराम, एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखते रहे, तो फरमाया ऐसे मियाँ बीवी भी जन्नत में भी एक दूसरे के साथ हों, जन्नत में भी एक दूसरे के होंगे। अल्लाह करीम जन्नती को पाक बीबियां अता फरमाएगा। अच्छा, एक और बात, ये जो औरत है, चलो मर्दों को तो मिलेंगी हूरें, जो औरत है उसे क्या मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया कि जो औरत होगी ना, औरत अगर वो जन्नत में जाएगी तो अल्लाह करीम, अगर उसका घर वाला जन्नती है, तवज्जो करना, अगर उसका घर वाला जन्नती है तो वो जिस तरह दुनिया में अपने घर वाले के साथ ही कयामत वाले दिन जन्नत में भी अपने शोहर के निकाह में होगी। लेकिन फरमाया अगर 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 खुदा ना खास्ता उसका घर वाला जहन्नमी हुआ तो मेरे नबी ने फरमाया कि फिर जन्नत में किसी और जन्नती मर्द के साथ उस औरत का निकाह कर दिया जाएगा। यानी औरतों के लिए जन्नत में भी मर्द हैं, दुनिया वाले। आजकल तो औरतें कहती हैं ना, हमें आजादी मिलनी चाहिए, हमें मर्दों के बराबर हुकूक मिलने चाहिए, हमें औरतों के बराबर, मर्दों के बराबर विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए, हमारी गवाही पूरी होनी चाहिए, क्योंकि दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। तो ये सारी चीजें किसने बयान की? अल्लाह के कुरान में। लेकिन औरतों ने कहा नहीं नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। तो याद रखें, कुरान के फैसले का इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, और कुछ माशाअल्लाह पढ़े लिखे जाहिल मर्द वो भी उनका साथ दे रहे हैं कि जनाब ये ठीक कह रही हैं। ये है कयामत की निशानी। ये क्या है? कयामत की निशानी। इस्लाम पे हमले होंगे, औरतें बेहया होकर बाहर निकलेंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह करीम इन फितनों से हमें महफूज फरमाए। जन्नत में अल्लाह करीम पाक बीबियां अता फरमाएगा मर्दों को, और वो औरतें पाक साफ होंगी। और फरमाया कि जो जन्नत में जाएगा कभी जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। हम फीहा खालिदून, हमेशा जन्नत में रहेगा। अच्छा, जन्नत में उम्र कितनी होगी? तो इसके हवाले से दो तीन रवायात हैं। मेरे नबी ने फरमाया जो जन्नत में जाएगा, एक मर्तबा जन्नत में दाखिल हो गया, कभी जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। फरमाया जो जन्नत में जाएगा उसकी उम्र 30 साल होगी। 30 साल का नौजवान होगा, 30 साल या 33 साल का नौजवान होगा। फरमाया इससे ना उसकी उम्र कम होगी ना इससे ज्यादा होगी। और मेरे नबी ने फरमाया जो वो कपड़े पहनेगा कभी उसके कपड़े मैले नहीं होंगे, उसका जिस्म कभी मैला नहीं होगा। जो वो खाएगा खुशबू बन के निकल जाएगा, गलाजत उसके जिस्म से नहीं निकलेगी। फरमाया अगर उसे पसीना आएगा उस पसीने से भी खुशबू आ रही होगी, कभी गलाजत नहीं आएगी, कभी नापाकी नहीं होगी, कभी मैल कुचैल उसके जिस्म के करीब नहीं आएगी। और मेरे नबी ने फरमाया कोई भी परेशानी नहीं होगी। और फरमाया जन्नत में एक बाजार लगा करेगा, जो हर जुमे के रोज वो बाजार लगेगा, जुमे के रोज वो बाजार लगेगा। फरमाया जन्नती जुमे के रोज उस बाजार में जाएंगे, जब बाजार से वापस आएंगे उनका हुस्न और बढ़ जाएगा, उनकी शक्लो सूरत का नूर और बढ़ जाएगा। जब घर आएंगे बीवियां कहेंगी आज तो आप पहले से भी ज्यादा हसीन लग रहे हैं।
ये हदीस में बयान कर रहा हूँ कि मेरे अपने अल्फाज नहीं है, हदीस में है कि वो जन्नत में बाजार में जाएंगे जुमे के दिन, जब घर वापस आएंगे तो वो घर वालियां कहेंगी आज तो आप पहले से भी ज्यादा हसीन लग रहे हैं। 30 साल उम्र होगी और ना कोई मैल कुचैल करीब आएगी, ना कोई गंदगी करीब आएगी, ना कभी कोई बीमारी आएगी, ना कभी जन्नत से निकाले जाएंगे। हमेशा जन्नत में रहेंगे जन्नती। कभी उन्हें यह नहीं कहा जाएगा बस आपकी रिटायरमेंट का टाइम हो गया है, नहीं, हमेशा जन्नत में रहेंगे। जो एक बार जन्नत में चला गया वो हमेशा जन्नत में रहेगा। अच्छा, जन्नतियों को कंगन भी पहनाए जाएंगे। वैसे कंगन तो औरत का जेवर है ना, लेकिन हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन मर्दों को, जन्नती मर्दों को भी कंगन पहनाए जाएंगे। और फरमाया वो कंगन ऐसे होंगे कि उसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी मांद पड़ जाएगी। ऐसे कंगन होंगे जो वो पहनेंगे। और फरमाया जन्नती ना जन्नत में किसी से लड़ेंगे, ना झगड़ा करेंगे, ना किसी के साथ बहसो मुबाहिसा करेंगे, ना किसी के साथ उनकी नाराजगी होगी। फरमाया ये सारी चीजें खत्म। फरमाया जन्नत में कोई परेशानी नहीं आएगी जिस तरह दुनिया में आती है। दुनिया में मालदार से मालदार बंदा हो परेशान जरूर होता है, टेंशन जरूर होती है और मायूसी जरूर होती है, तकलीफ जरूर आती है, बीमारी जरूर आती है। लेकिन जन्नती जो होगा उसे कोई बीमारी नहीं आएगी, उसे कोई तकलीफ नहीं आएगी। अच्छा, मैं अर्ज ये कर रहा था कि जो ईमान वाला है एक ना एक दिन जरूर जन्नत में जाएगा। लेकिन जो गुनाहगार होगा ईमान वाला लेकिन गुनाहगार होगा, अगर अल्लाह ताला ने उसको माफ ना फरमाया तो वो जहन्नम में जाएगा। एक ना एक दिन जहन्नम से जरूर निकलेगा। और जब जहन्नम से निकलेगा उसकी कैफियत ये होगी जैसे कोयला होता है, कोयले की तरह होगा। फिर अल्लाह करीम जन्नत की नहर में उसको दाखिल फरमाएगा। जब जन्नत की नहर में जाएगा निकलेगा बिल्कुल साफ हो जाएगा, उसी तरह उसकी सूरत हो जाएगी। लेकिन मैं अर्ज ये पहले भी कर चुका हूं कि 1 सेकंड का जहन्नम का अजाब बर्दाश्त नहीं होता तो कितने दिन रहना पड़े ये कोई मालूम नहीं। इसलिए अल्लाह ताला से अर्ज करनी चाहिए कि या रब जहन्नम के अजाब से, जहन्नम की आग से महफूज फरमा, क्योंकि हम जहन्नम का 1 सेकंड का भी अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई ये कह देना कि जनाब मैं जन्नत का 1 सेकंड का अजाब बर्दाश्त कर लूंगा, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, क्योंकि उसने अल्लाह के अजाब को हल्का जाना। अल्लाह के अजाब को कभी हल्का नहीं जानना चाहिए। एक अमल बाज़ औक़ात बंदे को जहन्नम में ले जाता है, एक अमल बाज़ औक़ात बंदे को जन्नत में ले जाता है। हुज़ूर ने फरमाया बाज़ औक़ात इंसान अपने अमल की वजह से अगर वो बुरे अमल कर रहा है, बुरे अमल करते 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 जहन्नम के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। फरमाया फिर ऐसा अमल करता है कि अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा देता है। और फरमाया बाज़ औक़ात इंसान जन्नतियों वाले काम कर रहा होता है, जन्नतियों वाले काम कर रहा होता है, यहां तक कि जन्नत के किनारे पर पहुंच जाता है। फरमाया फिर ऐसा अमल करता है कि जन्नत से दूर करके जहन्नमी कर दिया जाता है। इसलिए किसी नेकी को छोटा नहीं समझना चाहिए और किसी गुनाह को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये समझ लिया कि ये तो गुनाह छोटा सा, ये कौन सा कोई कबीरा गुनाह कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि वही गुनाह बंदे के लिए जहन्नम जाने का जरिया बन जाए। और बाज़ औक़ात एक नेकी है, रस्ते में जनाब कोई कांटेदार चीज पड़ी हुई है, हम सोचते हैं यार इसको हटाना कौन सी बड़ी नेकी है, चलो छोड़ो मैं अपना काम करता हूँ, कोई हटा देगा। तो बाज़ औक़ात वो छोटी सी नेकी ही हो सकता है आपकी बख्शिश का जरिया।